मैं हूँ अभी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, या फिर जिसका पुराना नाम था औरंगाबाद। और मैं जब पुणे वापस जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये शहर पड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये शहर ही घूम लूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो अजंता केव्स या फिर घृष्णेश्वर महाज्योतिर्लिंग और एलोरा केव्स। तो मैंने डिसाइड किया कि एलोरा और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, साथ में ही हो जाएंगे। बट मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली, वो तो भोलेनाथ हैं जो हमेशा डिसाइड करते और मुझे बुला लेते हैं अपने पास। मैं पहुँच गई थी घृष्णेश्वर महाज्योतिर्लिंग, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है और बहुत अद्भुत शक्ति यहाँ की, इतनी शांति। मैंने सोचा था रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी, पर वहाँ पे लिखा हुआ था कि कैमरा नहीं यूज़ करना है, तो मैंने उनके रूल्स का पालन किया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी गरिमा बनाए रखने के लिए उनके रूल्स जो भी हैं उनको फॉलो करें। और मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे, इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी बहुत शांति से मैंने दर्शन किए, पूजा की, थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा। फिर निकल पड़ी एलोरा के लिए, और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने, क्योंकि दिन भर मेरा उपवास था, तो मैंने थोड़ा सा कुछ तो भी गन्ना जूस वगैरह पी लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखा तो बहुत सारे बंदर और बहुत पुराने पुराने ना बरगद के पेड़। इनको देख के ही लग रहा था कि इन पेड़ों ने ना बहुत कुछ देखा हुआ है। और यहाँ पे फिर टिकट काउंटर से टिकट लेना था, फिर यहाँ पे जाने के लिए एंट्री गेट पे ये सब दिखा के मैं अंदर एंटर हुई। हाँ, मैं बता रही थी कि पेड़, इतने पुराने पेड़, कई 100 साल पुराने, मतलब इन पेड़ों ने कई तरीके के लोग, मेरे जैसे तो कई लोग देखे होंगे जो इनके सामने आए फिर चले गए। और उससे भी पुराना है ये मंदिर, जो कि कैलाश मंदिर है। और इतना पुराना मंदिर, और वो भी इस तरीके से पत्थर पे, मतलब एक पत्थर को काट के किस तरीके से, मतलब पूरा ना ऐसा आकार दे दिया इस मंदिर को कि देख के भरोसा ही नहीं हो रहा था कि किसी इंसान ने बनाया है। लोग तो, मैं सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कि एलियंस ने बनाया था ये वो। बट इसकी हिस्ट्री है कि यहाँ के जो राजा थे, राष्ट्रकूट वंश, जो उनका वंश था, वो वहाँ के एक राजा थे, उनका नाम कृष्ण था। तो उन्होंने 700वीं शताब्दी में बनाया था ये मंदिर। और इस मंदिर की ऊंचाई 276 फीट और इसकी चौड़ाई 154 फीट है। और एक सीधा एक चट्टान को, मतलब पूरा काट के, इसको ना ऊपर से नीचे को काट के बनाया गया है। ये मतलब असंभव है आज के लोगों के लिए करने के लिए, जबकि आज हमारे पास में इतनी मशीन्स हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद भी ना नहीं कर सकते हम। और मतलब मैं पढ़ रही थी कि 40,000 टन का जो भार है पत्थरों का, इस उन पत्थरों से बनाया हुआ है मंदिर। और इसको पत्थरों को अंदर से बाहर से काट काट करके 90 फुट ऊंचा मंदिर जो है वो नीचे गड़ा हुआ है। तो ना मतलब बहुत ही यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ पे मूर्तियों का जो पत्थरों पे काम किया हुआ है, जिसको कि पाषाण शिल्प कला बोलते हैं, बहुत ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कैसे, मतलब कितना बारीकी से एक एक चीज़ इन्होंने, मतलब इस पे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये नॉर्मल जो लोग करते हैं आर्ट्स वगैरह, जिनका अच्छा है, स्केचिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। बट एक पत्थर पे ये सब बनाना, अब धीरे धीरे ना मूर्तियाँ भी, ये जैसे गणेश भगवान की मूर्ति है, ये थोड़ी सी डैमेज हो गई, टूट गई है, क्योंकि इतने पुराना है, कितना ही बचाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं, फिर भी बहुत सुंदर है, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या है, मतलब क्या उनकी भावना हुई होगी।
और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये मंदिर है, इसलिए कैलाश मंदिर नाम दिया गया वहाँ के राजाओं द्वारा। तो लोग ना, उन लोगों में मैं भी एक हूँ, मुझे पहले ना पता नहीं था कि यहाँ पे शिवलिंग है। फिर मुझे बाद में क्लिक हुआ तो मैंने अपने चप्पल उतार दिए थे। लोग ना जूते चप्पलों के साथ में घूम रहे थे अंदर। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा देना चाहिए बाहर पे, और उसमें लिखना चाहिए कि जूते चप्पल मंदिर में एंटर होने के पहले ही उतार दो, क्योंकि ये एक्चुअली एक मंदिर है। यहाँ पे सब कुछ मंदिर से रिलेटेड है। और ये जो मंदिर है ना, इसको द्रविड़ शैली होती है जो, उसमें बनाया गया। मतलब द्रविड़ शैली में वो मंदिर बनता है जो साउथ इंडियन मंदिर है। अगर आपने कभी साउथ इंडियन मंदिरों को देखा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 हाथी हैं, और इस तरफ भी ये यहाँ पे स्तंभ है, इसके बगल में एक हाथी है, और ठीक इसके ऑपोजिट में एक और स्तंभ है, और वहाँ पे भी एक हाथी है। बट अभी उसकी सूंड टूट गई है क्योंकि बहुत पुराना है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी यहाँ जाते हैं ना, एक तो प्लास्टिक की बॉटल्स हाथ में मत लेके जाइए, क्योंकि बहुत सारी बॉटल्स फेंकी हुई थी, और दूसरा चप्पल बाहर उतार दीजिए, क्योंकि बहुत अद्भुत जगह है ये। और फिर ये जो है, ये मेन मंदिर है, मतलब शिवलिंग है, यहाँ पे शिवालय है। वैसे तो बहुत सारे शिवलिंग है वहाँ पे, बट ये जो है शिवलिंग है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप कितना बारीकी से इस पे डिज़ाइन बनाया हुआ है, कि सब पुराना है, मतलब 700वीं सदी में बनाया हुआ उस टाइम का। ये देखिए आप, सब कुछ मतलब बहुत बारीकी से किया हुआ। शिवलिंग है यहाँ पे, भोलेनाथ है, और फिर बाहर पे मैं देख रही थी कि नंदी महाराज भी हैं। यहाँ पे इन्होंने कलाकृतियाँ जो बना रखी है वो भी दर्शा रखा है कि क्या मतलब उनकी क्या भावना थी वो टाइम पे, क्या प्रेरणा थी कि उन्होंने इतना मतलब पत्थर को काट के ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना दिए। क्या ही उसको कितना क्रिटिसाइज किया गया होगा वो टाइम पे। तो आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे नंदी महाराज हैं, वो थोड़ा उनका डैमेज है वो, बट लोग चप्पल ले जाके जा रहे हैं। तो वो हमेशा ना शिवालय का एक हिस्सा है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी यहाँ पे जाएँ ना, आप अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार दें, क्योंकि एक पर्यटन स्थल से पहले एक मंदिर है, शिवालय है। मतलब सीधा सीधा ये कैलाश मंदिर है, और इसे कैलाश पर्वत के नाम पे मंदिर को नाम दिया गया। तो इसमें कुछ ना कुछ अद्भुत तो ज़रूर ही होगा। ये है माँ दुर्गा की मूर्ति, और इनका नाम है महिषासुरमर्दिनी। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कितना बारीकी से काम किया हुआ है। जो माँ के गले में जो नेकलेस है, और जो सर पे मुकुट है, कितनी बारीकी से मतलब एक एक चीज़ का ध्यान दे के बनाया गया है। ऐसा लग रहा है ना कि भगवान खुद ही आए
और खुद ही ये सब बना के गए। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया। फिर मंदिर से बाहर निकलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा मंदिर को ऊपर से भी देखती हूँ, जो बाहर से कैसा दिखता है, क्योंकि ऊपर भी गुफाएं थी। बट ये बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत गहरा है और इतना मतलब सेफ्टी के लिए कुछ बनाया नहीं गया है यहाँ पे को। तो जब आप लोग भी जाएँ तो ध्यान से, यहाँ पे कुछ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने मंदिर बनाया होगा, पहले ऊपर का ही स्ट्रक्चर बनाया होगा, फिर नीचे धीरे 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 उन्होंने नीचे 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 बनाते गए होंगे, पत्थर को काट काट के। मतलब शिल्प कला, जो पाषाण शिल्प कला है ना, मतलब कला को ना बहुत अच्छे से ना, मतलब बहुत बढ़िया से ने उसका प्रदर्शन किया हुआ है। मतलब हमारी जो कला थी पुरानी। तो वहाँ पे एक और गुफा थी ऊपर, वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे किसी ने पूजा भी की हुई थी। मतलब बहुत ही अद्भुत जगह, मतलब हर जगह शिवलिंग थे। और ये मंदिर तो ना पूरा बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत जगह। और आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब मैं शॉक्ड थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अगर आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं और घूम के सिर्फ आप ऐसे घूम घाम के आ गए तो ना कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे और आप थोड़ा मतलब अपने दिमाग को ऐसे थोड़ा सा फोर्स करेंगे कि हाँ, सोचने पे कि ऊपर से उन्होंने पत्थर काटा, फिर काट काट के उसमें मूर्तियाँ बनाई, फिर अंदर जो भी है उसमें फर्श बनाया एक ही पत्थर में, और फिर ये सारी अलग अलग फ्लोर्स बनाए। वहाँ पे जो और भी गुफाएं थी ना वो बंद थी, क्योंकि शायद लोगों की सेफ्टी के लिए वो पुरानी हो गई है। और यहाँ पे कई जगह पत्थरों से आने वाला पानी, अंदर तो और भी गुफा थी यहाँ पानी आने, बट उसमें भी लोगों ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी थी। फिर उसके बाद मैं निकल पड़ी दशावतार मंदिर। आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो दूसरा मंदिर था वहाँ पे भगवान विष्णु के दशावतार हैं, जो उनका मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा था वीडियो में, तो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने पे ना लाइट आ रही है तो दिखाई दे रहा है। पहले तो मुझे डर लग रहा था ऊपर जाने के लिए, इतना अंधेरा था। तो फिर मैं चली गई ऊपर। तो ये 2nd फ्लोर पे बना हुआ है मंदिर। और पहले मुझे लगा कि सिर्फ ऐसी कलाकृतियाँ होंगी, दशावतार बनाए होंगे, भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई होंगी। बट ना फिर अचानक से ना मेरे को मतलब ऐसा कुछ दिखा कि मैं ना शॉक्ड हो गई। मैं रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ा बहुत कुछ तो भी, और बाहर से ये अभी लोगों ने यहाँ पे रेनोवेट कर रखा है, तो मेरी ना नज़र पड़ती है ना नंदी महाराज पे। और आई वाज लाइक कि अरे यहाँ पे ये है तो मतलब यहाँ पे भोलेनाथ भी होते होंगे। तो जब मैंने देखा ठीक जो नंदी महाराज थे उनके ठीक सामने पे शिवलिंग, इतना विशाल, इतना सुंदर शिवलिंग, और इतना मतलब फर्श तो इतना ठंडा और इतनी सही, इतनी बढ़िया जगह। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है इस वीडियो में, और कितना दूर, मतलब ठीक शिवलिंग के सामने पे खड़ी थी मैं, और ये नंदी महाराज वहाँ पे थे। फिर जो वहाँ की दीवारें थी उसमें भी दशावतार हैं जो विष्णु भगवान के, उनकी कलाकृतियाँ बनी थी। और यहाँ पे उनका ध्यान का जो ध्यान मुद्रा में होते हैं जब नारायण, तो तब उनके रूप को भी दिखाया गया था। फिर 10 अवतार जो हैं उनको भी बहुत मतलब ऐसे लग रहा था ना कि भगवान खुद बना के हमारे लिए उन्होंने रखा हुआ है सदियों से, इतना अच्छे से मतलब संभाल के रखा हुआ है कि हाँ, कभी मुझे भूलो मत। वैसे इंसान तो भूल ही जाता है, सिर्फ हमें दुख में ही याद आते हैं भगवान। पर आप एक बार ज़रूर यहाँ पे जाइए, आपको ना बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जितना मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि ना भगवान की बहुत ज़्यादा शक्ति है, यहाँ पे नरसिंह अवतार है भगवान जी का। और यहाँ पे लोग बैठे हुए थे अपने बच्चों के साथ में, बैठ के बहुत शांति से देख रहे थे मूर्तियाँ।
देख सकते हैं आप। मैंने भी सोचा था कि मैं थोड़ी देर बैठूंगी, पर मेरे पास में उतना टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 34 गुफाएं हैं जो कि मैंने पूरी नहीं की। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे आऊँगी और सब घूमूंगी तब। और कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें थी ना जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने गाइड किए नहीं थे। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली गूगल से या फिर इंटरनेट से, उतनी मैंने यहाँ पे शेयर करने का ट्राई किया है। बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 या 2 दिन दूंगी अपने, और आराम से बहुत शांति से यहाँ पे घूमूंगी पूरा। और एक एक जो एक एक कलाकृति है ना, एक एक उसको बहुत बारीकी से देखूंगी, उसमें समझने का ट्राई करूंगी कि इसमें क्या मैसेज हो सकता है ह्यूमन काइंड के लिए, मतलब इंसानों के लिए इसमें क्या ऐसा मैसेज हो सकता है इन मूर्तियों में। और इसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जाऊंगी दूसरी गुफाएं देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है कि गुफा नंबर 15 है ये, क्योंकि 1 से लेके 17 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू गुफाएं हैं। यहाँ पे उनके कक्ष बने हुए हैं ध्यान के लिए। फिर आगे यहाँ पे बौद्ध मठ बने हुए हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई है, और मेडिटेशन के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पे भी 2-3 फ्लोर, एक ही पत्थर पे 2-3 फ्लोर्स बना रखे हैं। और बहुत सुंदर, यहाँ पे पानी झरना बह रहा ऊपर से, बहुत सही लग रहा था। ये ना इनके ध्यान कक्ष थे, बहुत छोटे छोटे अलग से बने हुए। तो मैं इमेजिन कर रही थी कि इसमें वो बैठते होंगे, यहाँ पे ध्यान करते होंगे, इतनी शांति, सबसे दूर, तो मोक्ष तो मिलना ही है। तो मुझे एक बार के लिए ऐसी भी फीलिंग आई कि एक गुरुकुल टाइप का भी हो सकता है, क्या पता, क्योंकि बहुत पुराना है। इसमें सारे जो संत हैं वो बैठते होंगे और फिर ध्यान करते होंगे। अद्भुत। इनके मेडिटेशन बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे अलग अलग रूम्स। हाँ हाँ सही सही सही। जो 50 साल पीछे का आदमी माना था उसमें और दोस्तों ऐसे ही देखते देखते दिन ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जॉब है, काम है, तो उसके लिए मुझे वापस आना पड़ता है, और मैं निकल पड़ती हूँ अब पुणे के लिए वापस। और आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।